क्यों आया है? मैं दूसरा सर वेजेस पे मैं बात करूंगा कि ये वर्कर्स को वेजेस आप 35,000 एक साल अगर लेकिन आज तक आप एक सेकंड नहीं सर मेरी बात मैं सवाल यार हमीद नाराज हो जाएगा यार, ये देखो ना इतना एक जनरल से 10 सवाल तो नहीं हो सकता ना। सर एक जनरल से 35,000 को अमित साहब यकीनी बनाएंगे बस सही है। अच्छा मैं सही प्रैक्टिकली नहीं मिलती। अच्छा सारे सवालों के जवाब दूंगा। आपने खुद ही कहा कि पिछले साल भी आपने यही सवाल किया था। उसके बाद 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, सिंध के लोग आपसे मुत्तफिक नहीं हैं। मैं बहुत ही हम्बली आपको ये जवाब दे रहा हूँ कि सिंध के लोग आपकी इस एनालिसिस से मुत्तफिक नहीं है। ठीक है, हमारे में खामियां हो सकती हैं और हर कोई इंसान, कोई हुकूमत परफेक्ट नहीं होती। इस वक्त जो सब दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क है उसकी हुकूमत के बारे में भी बात हो रही है। कल भी मैं एक देख रहा था, आपने भी देख, मैं किसी को पर्सनली नहीं बात करना चाहता, तो ये नहीं होती। लेकिन आपके सवाल के जवाब में नंबर 1 मुत्तफिक नहीं है। आप कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ। मेरे नहीं ख्याल है कि सिंध के लोग इस बात से ज़रूर, मैं अगेन कहता हूँ परफेक्ट नहीं हम। एक तो इतने सवाल करते हैं ना, मैं भूल जाता, मैं इतना तेज़ नहीं हूँ जितने आप हैं। पानी का आपने बताया, चलें देर से रियलाइज़ नहीं किया। हमारी अपनी जो प्रायोरिटीज़ थी, आपको शायद याद नहीं रहा कि 2019 के आखिर में और फिर 2020 में एक कोविड आया था, आप भी उसमें बीमार हुए थे। आपको ये शायद याद नहीं रहा। 117 अरब फिर हमारा 2020 में फ्लड आया था, शायद आपको ये भी याद नहीं रहा। याद आ गया ना? 2022 में इस रीजन का सबसे ज़्यादा तबाहकुन फ्लड आया था, शायद याद नहीं रहा आपको। इस चीज़ों पे हमारे पैसे डाइवर्ट हुए। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम अपने पाँव पे खड़े हैं। इस सूबे के लोगों की रिजिलियंस, कल मैंने इस सूबे के लोगों की तारीफ की है जिन्होंने इतनी एडवर्सिटी में खड़े रहे हैं। आपके मुल्क को, इस सूबे के और पूरे पाकिस्तान के लोगों ने उन सैलाब के बाद बम्पर वीट क्रॉप दिया। हाँ, उसके प्रॉब्लम्स जो है वो साथ साथ हर चीज़ के होते, परफेक्ट कोई चीज़ नहीं होती। हमने इरिगेशन चैनल्स को मुकम्मल किया। मैंने आपको कल पहले भी बता चुका हूँ, कल भी बताया था। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था ये कैसे होगा, ये तो साल गया पूरा। ये सारी सिंध हुकूमत ने अपनी, मैं कोई बड़ाई की बात नहीं है, लेकिन ये कोशिशें थी और इसका सिला हमें, हम जाते हैं ना लोगों की। कल मैंने जो अपनी तकरीर की थी, मैंने कहा था मुझे तीसरी बार इस अवाम ने और इस असम्बली के लोगों ने, मेरी लीडरशिप ने चुना है और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि मुझे वो अकल, फ़हम और ताकत दे कि मैं अपनी लीडरशिप की, अपनी असम्बली के लोगों की और सबसे ज़्यादा इस सिंध के लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतरूँ। इंशाअल्लाह ताला उतरूँगा। आपकी वक्त पर जाने सवाल आपने बिल्कुल उम्मीद करना ही ऐसे है ना, और तो सवाल फिर आप बताएंगे नहीं, ट्वीट नहीं करेंगे आप कि जी मैंने ये सवाल की, मेरा ये सवाल आया। बहुत अच्छी बात है। मैं भी आदी हो गया, अब आप लोगों से इतना पुरानी दोस्ती हो गई है कि मुझे पता है ऐसे ही सवाल आएंगे। 37,000 की वेजेस, इतने सवाल कर दिए ना आपने, 3 सबके लिए सवाल ले ली। 37,000 की वेजेस अब मुश्किल होती हैं जैसे बाकी मुल्क में होंगी। इंशाअल्लाह ताला को इस वक्त गरीब इतना ज़्यादा पैसा, और इस वजह से मैंने कहा ना कि सबसे, मुझे नहीं पता, ये आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आप पता नहीं करते हैं जर्नलिस्टिक एनालिसिस, ज़रा देख लें कि बाकी सूबों में जो उनकी ग्रेड 1 की तनख्वाह है, जो उन्होंने 25% बढ़ाई है, मेरे ख्याल वफाक में और पंजाब में, KPK में मुझे नहीं याद है कितनी बढ़ी है, पुरानी बजट आ गई थी उनकी काफ़ी पहले, जो बढ़ी है। अगर आज कोई जाके उधर पहले ग्रेड में नौकरी करता है तो क्या उसकी 37,000 तनख्वाह या 36,000 होगी? मेरा नहीं ख्याल है होगी। तो कम अज़ कम हम वी पुट आर मनी वेयर आवर माउथ इज़, अंग्रेज़ी में कहते हैं, और हम कोशिश करेंगे ये सूबा फिर भी बाकी सूबों से बेहतर होगा। और ये इसकी जो गवाही इस सूबे के लोग देते हैं। मेरी एक मिनट तक जवाब दे रहे हैं। सीएम साहब ने कहा सबके सवाल लेंगे, रिक्वेस्ट होगी कि शॉर्ट सवाल करें और बजट रिलेटेड करें, और एक सवाल करें तो अच्छा, एक ही सवाल करें और एक ही सवाल। एक भाई मेरा आपको नाम नहीं दिया ना, प्लीज बैठ जाए ना प्लीज। अरबाब कर दो। बिल्कुल मुख्तसर सवाल है। एक ये कि ये जो सैलाब में घर गिरे थे उसमें शहबाज शरीफ की हुकूमत ने आपको कितने अरब दिए, और दूसरा ये कि क्या K4 मंसूबों को भूल जाए? नहीं, ये दोनों के जवाब दे देता हूँ मैं आपको। 2 कर दिया आपने फिर भी,
लेकिन जब कल मैंने ये खैर बजट स्पीच में दोनों चीज़ें बताई थी, लेकिन मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। नंबर वन, जो सैलाब वाली, और मैंने कल बड़ी डिटेल में बताया था, मैं थोड़ा सा इस पे इसलिए कि मैं समझता हूँ कि ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बहुत कामयाबी है, लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी ये घरों वाली स्कीम है। और ज़ीरो से शुरू हुए, जैसे मैंने बताया कि उधर उस कमरे में गए, एक ब्रीफिंग देने के बाद $500 मिलियन मिले, उसके बाद से अभी तक टोटल हमें $1100 मिलियन कमिट हो चुके हैं, और पैसे मतलब वो लोन वगैरह जो उनके साइन हो चुके हैं। हमने खुद 100 अरब, यानी वफाक ने और हमने मिलकर रखे थे 100 अरब रुपए, 50 अरब हमने देने थे, 50 अरब वफाक ने देने थे। दोनों ने 25-25 अरब रुपए 2023-24 की बजट में रखे। सिंध हुकूमत ने पूरे 25 अरब रुपए रिलीज़ किए और वो खर्च हो रहे हैं। मेरे ख्याल है खालिद मुझे नज़र आए थे, कहीं बैठे हुए थे, पूरे खर्च हो गए, वो यहाँ हो रहे हैं। ठीक है, खुद ये परेशान है इसलिए कि वो पैसे जो रुक गए। वफाक ने 1 रुपया नहीं दिया उस वक्त, 2023-24 में 1 रुपया नहीं दिया। केयरटेकर गवर्नमेंट थी। जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब कराची तशरीफ़ लाए थे दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, तो मैंने उनसे ज़िक्र किया, मेरे दोनों साथी बैठे हैं, वो कैबिनेट उस मीटिंग में शामिल थे, और मियाँ साहब ने कहा कि ये पैसे हम आपको 30 जून तक देंगे। नहीं आए, और अब वो नहीं आए, ना ही आएंगे, नहीं तो हम आसरे में थे। लेकिन अब उन्होंने कहा ये है, और ये बजट फेडरल PSDP अगर आप निकालेंगे तो 30 अरब रुपए मुख्तस किए हैं स्कीम के लिए फॉर 2024-25, और ये वादा किया है कि बाकी 20 अरब रुपए 2025-26 के पहले 6 महीने में देंगे। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग में ये कमिटमेंट हुई है, बजट बुक में भी आ गया है, इसलिए वो कमिटमेंट, उससे पहले APCC जो आती है ना, पहले ड्राफ्ट आया था, उसमें नहीं थे पैसे, और अब वो PSDP जो फेडरल है, मैं शायद लाया हूँ इधर, अगर नहीं है तो मुझे दे दें, उसमें ये स्कीम आई है। 30 अरब रुपए रखे गए हैं उसके लिए। NEC की मीटिंग में जब ये सारी बात हुई थी, उधर मीटिंग के दौरान ही मैंने उनसे कमिटमेंट ली, और उधर ये ख़त लिख के, मैं खाली अगले आधे घंटे में उधर ही से टाइप करा के मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब, फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर साहब, प्लानिंग मिनिस्टर साहब और डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन को दे दिया कि जी आपके ये वादे हैं। मैं ये शुक्रगुजार हूँ उनका कि जो वादे किए हैं कागज़ में वो आ गए, अब वो प्रैक्टिकली आएंगे, यानी इंशाल्लाह आएंगे। कल मेरी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से बजट के बाद मुलाकात हुई, तो मैंने यही खदशा इजहार किया, तो उन्होंने मुझे हंस के कहा कि आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अब मैं और जो कहूँ मैं नहीं बता सकता। ठीक है, तो उन्हीं की कोशिशें हैं जिनकी वजह से ये जो प्रेशर डेवलप हुआ है। प्रेशर और वजह से नहीं, हमारे हक के लिए डेवलप हुआ है। K4 25 अरब रुपए रखे गए हैं फेडरल गवर्नमेंट में अगले साल इस प्रोजेक्ट के लिए, तो पैसे हैं 25 अरब रुपए। K4 की 2 और स्कीम्स हैं, इसके बगैर K4 कंप्लीट नहीं होगा। एक स्कीम है किंजर तक पानी लाना, दरिया सिंध से कोटली बराज से, उसमें KB फीडर को लाइन करना है, 40 अरब का प्रोजेक्ट है। वो हमने कहा, उस पर उन्होंने पैसे कम रखे हैं, हमने काम शुरू कर दिया उस पर, इसलिए वो जॉइंटली करनी है। 20 अरब हमने देने हैं, 20 अरब उन्होंने देने। उन्होंने सिर्फ 1 अरब रखा है। जब बहुत ज़्यादा कहा गया था तो मुझे डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन ने कहा कि जी ये इंशाल्लाह हम आपको विदिन ड्यूरिंग द ईयर दे देंगे। तीसरा उसका कंपोनेंट है जो ऑगमेंटेशन का, यानी पानी कराची के हुदूद में दाखिल हो जाएगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है। एग्जिस्टिंग लाइंस तो नहीं है कि 260 मिलियन गैलन डिस्ट्रीब्यूट कर सकें जो आएगा हमारे पास एक्स्ट्रा। तो उसके लिए हमारी वर्ल्ड बैंक के साथ ऑलरेडी लोन एग्रीमेंट साइंड है, पैसे अवेलेबल हैं। टोटल कॉस्ट कितनी है नजम? यार रुपए में बता दें, वो ये 170 अरब रुपए वो हमारे पास मौजूद हैं। अनफॉर्चुनेटली उसकी अप्रूवल अभी तक हमें एक्निक से नहीं आई। इसलिए नहीं आई कि 2 साल पहले हमने 2022 अगस्त में भेजी थी, पहले उन्होंने कई एतराज़ात लगा के फाइनली 9 अगस्त 2023 को एक्निक ने उसको अप्रूव किया, और उसमें उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत जस्टिफाई करे कि इसकी कीमत 159 से 170 कैसे हुई है। पहले 159 बिलियन थी, यार 10 साल लगाएंगे प्रोजेक्ट अप्रूव करने में, तो कीमतें बढ़ रही हैं, और उसके साथ साथ कुछ स्कोप भी चेंज हुआ था। तो वो जस्टिफाई करे सिंध हुकूमत, प्रोजेक्ट अप्रूव्ड,
जस्टिफिकेशन हम तो चले गए थे उसके बाद, लेकिन केयरटेकर गवर्नमेंट में भी वाटर बोर्ड ने और इदारों ने वो उनको 3 सितंबर में जाके वो भेज दी थी। एक्निक बनी नहीं उसके बाद, मैंने सुना है कल बनी है एक्निक कल बनी है। प्राइम मिनिस्टर साहब को मैंने मीटिंग में कहा कि जी NEC नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल सुपरा बॉडी है, एक्निक उसकी एक सबऑर्डिनेट बॉडी, एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, तो आप अप्रूवल दें। बड़ा प्रेशर डाला, तो वो उन्होंने मुझे वादा किया कि 1 हफ्ते में मैं अप्रूव करा दूंगा इसको। तो अभी 1 हफ्ता हुआ नहीं है। मैं आज मुझे उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर तक आप ये बात मेरी मीडिया के ज़रिए पहुंचाएंगे। वैसे तो उनका वादा 21 मई का था पहले कि मैं अप्रूव कर दूंगा, जब कराची वो आए थे। खैर वो 21 में गुजर गई। अब वादा उनका ये कब हुई है, वैसे 1 हफ्ता गुजर गया है, वो चाहे नहीं 10 को हुई है मेरे ख्याल है ना, 10 को हुई है जो NEC की मीटिंग 10 को हुई थी ना, 10 को हुई है। आज है 15 तारीख, 2 दिन और हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मीडिया वाले ये हाईलाइट करें कि 17 तारीख तक प्राइम मिनिस्टर साहब का वायदा है कि एक्निक से इस कुछ भी नहीं है, फॉर्मेलिटी है, सिर्फ फॉर्मेलिटी है कि ये कंप्लीट करना है। अगर ये नहीं और मैंने यही बताया कि आप एक पोर्शन कंप्लीट भी कर लें, जब A, B, C 3 कंपोनेंट से अगर A और C नहीं होगा तो पानी लोगों को नहीं मिलेगा। और ये हुकूमत सिंध खर्चा कर रही है 170 अरब रुपए लोन लेके। तो ये K4 की कहानी है। दो चांडियो साहब, खैर ये मुझे आवाज़ अच्छी पई। खड़ा हो जाए यहाँ पर बजेट ताजी 30 खरब खां मथे जी ऐं उन में वरी 13 खरब जे लॻभॻि मूं पढ़ियो हिसाब कया जेका तव्हांखे कर्ज़ माण्हू खणंदो ई तॾहिं आहे, ॿिए माण्हू पैसा न हूंदा। तंहिं करे इहा आहे कि तव्हां क्लियर पिटीशन ॾी त तव्हांजी बजेट खसारे वारी आहे या बचत वारी आहे या कीअं आहे। सवाल मुंहिंजो इहो आहे त 2010 खां वठी तव्हां चेयरमैन साहब, तव्हांजा वज़ीर सदा ई इहो डिस्कस हूंदो आहे सैलाब था अचनि, सिंध में तबाही थिए थी। 2010 में सैलाब आयो, 11 में आयो, जेको आयो। अच्छा सैलाब एतिरे नेचुरल अचना, पाणी जा अचना, उन करे तव्हां घर ठाहियो था, हिन बजेट अध खां वधीक तव्हां डिस्कस आहे त इन सैलाब जे करे सवाल करे वठो यार। तव्हांजी बजेट में आपको पहले रिक्वेस्ट की, टाइम बहुत शॉर्ट है, आप सवाल शॉर्ट करें, एक सवाल करें। तव्हां ॻाल्हाइण ॾींदो स्वागत। तव्हांजी बजेट में इन नेचुरल पानी जा जेके सैलाब जा ईंदा रूट्स खे बचाइण जो मुस्तक़िल हल तव्हां छा आहे, या नवे घर ठाहे ॾींदो ये बात है तो यार। अच्छा नहीं, एक मिनट मैं सवाल का जवाब दूं। दो चांडियो साहब, दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? GDP जिसकी सबसे ज्यादा है कौन सा है? अमेरिका। उसका कर्ज कितना है? ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का कर्ज वो लेते। ये मतलब सवाल बहुत ही मैं क्या कहते हैं उसको, हम्बली आपको जवाब दे रहा हूँ। ऐसा नहीं होता। आप अपने फ्यूचर के लिए कर्ज लेते हैं, वो प्रोजेक्ट्स करते हैं जिनसे आपको रिटर्न आए, और वो कर्ज ऐसे नहीं होता कि जी अगर कर्ज नहीं। इस वक्त हर जगह पे इवन अपना घर लेने के लिए आप बैंक से कर्ज लेते हैं, 10% या 20% अपने पैसे डालते हैं, तो आप तो ऐसा मॉडल दे रहे हैं कि कोई कुछ चलेगा ही नहीं। तो ये बिल्कुल इस तरीके से मैच नहीं होता। आपकी ऑब्जर्वेशन इस बहुत ही ये क्या कहते हैं उसको, एहतराम से कि गलत प्रेमिस पे डिपेंड करती। किसी और वक्त आपको समझा दूंगा अगर आप कहेंगे हाँ अब हम क्या कर रहे हैं। देखिए क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हालात हुए, और ये हालात जो आप कहते हैं ना कि नेचुरल वाटरवेज बंद कर दिए, कोई 1 साल 2 साल 10 साल या 50 साल का भी काम नहीं है, या 100 साल का भी काम नहीं है ये हुआ है। और इस पे हमने बड़ी डिटेल में बात की थी कि जब बिफोर दीज रिवर्स वर डाइक्ड, ये 100 साल से ऊपर हो गए ना कि प्रोजेक्ट्स इरिगेशन के बनने, उससे पहले तो दरिया खुले बहते थे और हर साल पानी आता था। नेचुरल ढोरे बने हुए थे जिसमें पानी जाता था।